साथियों का स्वागत है। साथियों मैं बात कर रहा हूँ शिक्षक डायरी कक्षा 6, 7, 8 की। ये जो शिक्षक डायरी है ये 20 सितंबर से आपकी 30 सितंबर तक की शिक्षक डायरी है और इसमें सभी कक्षाओं को कक्षा 6 को और 7 को और 8 को समाहित किया गया है। जैसे कि इसको एक कंप्यूटराइज फॉर्मेट में तैयार किया गया है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने इनको कक्षा 6, 7, 8 को ले लिया है और प्रत्येक गतिविधि को आप ध्यानपूर्वक समझना है। विषय मैंने यहाँ पर सभी विषय लिए हैं। स्कूल रेडिनेस प्रोग्राम के तहत अब आपको शिक्षक डायरी इसी प्रकार लिखनी होगी। यदि चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल को भी प्रेस कर दें। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करूँगा लर्निंग आउटकम, वो चयनित पाठ जिस पर कार्य करना है। तो यहाँ पर रेडिनेस एवं मानसिक एवं भावनात्मक विकास की गतिविधियाँ हैं जिसको 20 मिनट आपको कराना है। इसमें जो शिक्षण अधिगम सामग्री वो गतिविधियाँ हैं, वहाँ पर हम स्वागत, वार्म अप गतिविधि, स्वास्थ्य एवं साफ सफाई चेक, ये पहला पीरियड सभी में एक समान रहेगा। उसके बाद है हमारा कक्षा 6 हो या 7 हो या 8 हो, सभी के लिए हिंदी का उपचारात्मक शिक्षण की अभ्यास गतिविधि आपको 40 मिनट करानी है। और इसमें जो एक कहानी है, आओ मिलकर कहानी बनाएं, इस कहानी को आपको 3 दिन तक बच्चों को कराना जिससे कि बच्चे अभ्यस्त हो जाएं। अब जैसे कि आओ मिलकर कहानी बनाएं, इसकी गतिविधियां क्या क्या रहेंगी। मैंने प्रेरणा पोर्टल पर गया और प्रेरणा पोर्टल पर जाने के बाद में यहाँ पर आप देखो इनके स्टेप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर सबसे पहले बच्चे शांत हो जाएं और उसके बाद में उन बच्चों को एक करैक्टर ढूंढिए। आपको करैक्टर काम क्या करना है ये इसका डिसाइड करना है, उसका भाव क्या होगा, कहानी बनाइए और उसके बाद में 6 स्टेप है, कहानी को आगे बढ़ाइए। और 7वां फिर से कोशिश कीजिए और सब जो बच्चे उनको बनाएंगे और कैसा लगा। इसमें प्लेयर 2 से 3 लोग हो सकते हैं। डिफिकल्टी लेवल आसान है। टोटल टाइम 30 से 40 मिनट का लगना है। गियर, कागज, पेंसिल, पेन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। गिफ्ट ऑफ गेम, अपने के साथ रिश्ते और मजबूत होते हैं। और एज ग्रुप 10 से 17 साल के लिए। तो ये आओ कहानी बनाएं, ये एक हमारी गतिविधि है, तो हमें बच्चों के साथ में ये करानी है। उसके बाद आ जाता है हमारा उपचारात्मक शिक्षण की अभ्यास गतिविधियां 60 मिनट। तो यहाँ पर हमें कार्यपत्रक 1 का प्रयोग करना है और इसमें जैसे हमारा गणित का कार्यपत्रक 1 होगा, इसको भी हम 3 दिन तक कराएंगे और बच्चे जब तक इसमें अभ्यस्त ना हो जाए तब तक हमें इसको करना है। अब जैसे विज्ञान का है तो यहाँ पर इकाई 1, जैसे कि हमारा कक्षा 6 में दैनिक जीवन में विज्ञान के प्रयोग कार्यपत्रक यानी वर्कशीट का प्रयोग यहाँ पर आपको करना है। पहली वर्कशीट इकाई 1 की कार्यपत्रक 2 का यहाँ पर प्रयोग करना है। तो इस तरह से हम कार्यपत्रक 1 का प्रयोग कर लेंगे। उसके बाद हमारा मध्याह्न भोजन हो जाएगा। थोड़ा सा मैं दिखा दूं, जैसे गणित का हमारा उपचार कार्यपत्रक कौन सा है और विज्ञान का कार्यपत्रक हमारा कौन सा है। तो हम चलते हैं यहाँ पर अपने, जैसे हमारा गणित के कार्यपत्रक के बारे में बात करेंगे, जो हमारा वर्कशीट है। तो इसमें जो हमारा पहला पार्ट आएगा उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इसमें जोड़ के सवाल हैं। ये देखिए गणित का आप कार्यपत्रक देख पा रहे होंगे। ये 20 तारीख को बच्चों यदि आपको नहीं कराया तो कल आप जरूर अवश्य इसे करा दें और इसको डाउनलोड करके या बोर्ड पर लिखकर भी आप इन चीज़ों को करा सकते हैं। तो ये हमारा गणित का कार्यपत्रक है। इसी प्रकार यदि मैं चलता हूँ विज्ञान के कार्यपत्रक पर, तो विज्ञान के कार्यपत्रक पर बात करेंगे यहाँ पर। तो कक्षा 6 का है, ये मैं कक्षा 6 के खोल रहा हूँ और जैसे खुल जाता है। अब यहाँ पर दैनिक जीवन में विज्ञान और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये कुछ इनके क्वेश्चन दिए गए हैं। तो बच्चों को पहले इस चैप्टर को करा लें, आप समझा दें बच्चों को, और इस चैप्टर को कराने के बाद में इस कार्यपत्रक का आप बच्चों के साथ में उपयोग करेंगे। उम्मीद है ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम अपनी दोबारा शिक्षक डायरी पर। तो शिक्षक डायरी में हम लोगों को क्या करना है, फिर उसके बाद मध्याह्न भोजन हो जाएगा MTM, और यहाँ पर उपचारात्मक शिक्षण की अभ्यास गतिविधि आपको 60 मिनट करानी। डेली आप बच्चों को इंग्लिश में डिक्टेशन, रीडिंग एंड ग्रामर पोर्शन कराएंगे और यहाँ पर जो लाइब्रेरी है 40 मिनट लाइब्रेरी का प्रयोग आपको करना है। मैंने यहाँ पर मिनट को भी खोल दिया है जिससे कि आपको आसानी हो। सह पाठ्यक्रम कौशल विकास गतिविधियाँ, आप चित्रकला करा सकते हैं, संगीत करा सकते हैं, साथ ही खेल गतिविधि करा रहे हैं और सभी बच्चे अच्छे से सीख रहे हैं। तो ये जो हमारी शिक्षक डायरी है, जो हमारा पहला था जिसमें आओ मिलकर कहानी करें और कार्यपत्रक 1 का प्रयोग, इकाई 1 का कार्यपत्रक प्रयोग, इसे हमें 3 दिन तक चलाना है। यानी कि यही हमारी, देखिए 21 सितंबर में भी यही रहेगी कार्यपत्रक 1 का प्रयोग और इकाई 1 के कार्यपत्रक का प्रयोग। 20, 21 और 22 तीनों में इस कार्यपत्रक के प्रयोग रहेंगे। 22 में भी आओ मिलकर कहानी बनाए और कार्यपत्रक 1 का प्रयोग।
इकाई 1 के कार्यपत्रक का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। इस प्रकार जैसे हम उसके बाद में हम चलेंगे यहाँ पर 23 सितंबर में। तो हमने यहाँ पर बात करी है 20, 21, 22 में तीनों गतिविधियाँ एक साथ तीनों दिन चलेंगी और इसके बाद में हम 23 सितंबर की बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं इस ऐप के बारे में। Philo Tutor app. It is India's most convenient app for tutor. You can earn up to 20,000 per month, spending only 4 hours per day, and connects classes 8 to 12 every hour. One of the most unique feature of Philo. You can follow your own schedule, teach student hassle free from anywhere, anytime. You can just teach topics you love. If you are good at just one or two topics, you can join Philo and earn as much as you want. You have to help student with connect doubts, sometime exam preparation or homework help. Best platform to get chance to meet with student pan India. And you can simply register with mobile number and get OTP, one verified with PAN, upload and simply work with Philo. Pay out easily monthly payment with extra initiative. जितना पढ़ाओगे उतना कमाओगे. Enhance skill growth, trajectory, career progression and become a part of Philo Progression League and earn more as learn more. And link in video description. Download now. 23 सितंबर को हम लोगों को क्या करना है, रेडिनेस एवं मानसिक में वही गतिविधियां रहेंगी हमारी, और हिंदी का जो उपचारात्मक शिक्षण होगा वहां पर आओ मिलकर कविता बनाएं, ये पोर्शन रहेगा। और यहाँ पर जो गणित है हमारा कार्यपत्रक 2 का प्रयोग किया जाएगा। यदि हम कक्षा 6 का कर रहे हैं तब भी और कक्षा 7 का कर रहे हैं तब भी। और इस प्रकार से आप जैसे मैंने यहाँ पर कार्यपत्रक 2 का प्रयोग यानी वर्कशीट 2 का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। और फिर उसके बाद में हमारा यदि विज्ञान की बात करते हैं तो इकाई 2 के कार्यपत्रक यानी वर्कशीट का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। फिर उसके बाद मध्याह्न भोजन हो जाएगा और हमारा डेली जैसे हम अंग्रेजी में हमें डिक्टेशन, रीडिंग एंड ग्रामर का प्रयोग करना है। लाइब्रेरी 40 मिनट है लाइब्रेरी का प्रयोग, और वही सह पाठ्यक्रम कौशल विकास में चित्रकला, संगीत, खेल गतिविधि करानी। तो ये हमारा फिर 24 सितंबर में भी यही प्रोग्राम रहेगा, आओ मिलकर कविता बनाएं। और इसी प्रकार से आपको, क्योंकि इकाई 2 को कार्यपत्रक को आपको 3 दिन यहाँ पर यूज करना है, डिक्टेशन, रीडिंग एंड ग्रामर का यहाँ पर उपयोग करना है। उसके बाद में यहाँ पर हालांकि जो भी कार्यपत्रक था उसको 2 दिन का उपयोग करना था, परंतु फिर भी हमने चैप्टर्स बड़े होते हैं इस वजह से हमने इसको 3 दिन यहाँ पर उपयोग में लाने की प्रयास किया है। तो हमारा 26 में भी यही रहेगा। 26 में भी हम कार्यपत्रक आओ मिलकर कहानी बनाए और कार्यपत्रक 2 का प्रयोग, इकाई 2 कार्यपत्रक का प्रयोग रहेगा। मैं संभवतः 2-4 दिन में इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, आप वीडियो पर जाकर वहां पर इस पीडीएफ में को भी डाउनलोड कर सकते हैं। जब तक इसके व्यूज 3-4 हज़ार व्यूज तक नहीं होते तो इसलिए वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, तो आपको इसकी पीडीएफ भी इसके लिंक में मिल जाएगी। तो यह हमारे इकाई 2 कार्यपत्रक का प्रयोग हो गया। उसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पर 27 सितंबर की। 27 सितंबर को जैसे जाते हैं हम यहाँ पर हमारा कंक्रीट पोएम खेल आता है। ये आप जो है स्कूल जो हमारा रेडनेस प्रोग्राम है जो प्रेरणा पोर्टल पर, वहाँ पर जाकर भी कंक्रीट पोएम खेल को देख सकते हैं कैसे आपको बच्चों को कराना है हिंदी के उपचारात्मक शिक्षण में। और यहाँ पर कार्यपत्रक 3 का प्रयोग हम बच्चों से यहाँ पर कराएंगे और इकाई 3 के यहाँ पर कार्यपत्रक का प्रयोग होगा। तो ये हमारे 27, 28, 29 को चलेगा। कार्यपत्रक 3 का डिक्टेशन, रीडिंग, ग्रामर ये रहेगा हमारा, और लाइब्रेरी का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे और सभी बच्चे अच्छे से सीख रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं 28 सितंबर को भी हमारा कार्यपत्रक 3 का प्रयोग, इकाई 3 कार्यपत्रक का प्रयोग हो रहा है। 28 को भी हमारा सेम रहेगा और उसी प्रकार से हमारा 29 में भी सेम रहेगा। कंक्रीट पोएम खेल और कार्यपत्रक 3 का प्रयोग, इकाई 3 कार्यपत्रक का प्रयोग विज्ञान में। अंग्रेजी में वही डिक्टेशन, रीडिंग और ग्रामर आपको डेली करानी, जो कुछ आप लिखना चाहें इसके अंदर आप लिख सकते हैं। 30 सितंबर को मैंने यहाँ पर डांसिंग पेंट गेम लिया है, ध्यान दीजिएगा, डांसिंग पेंट गेम। तो इस डांसिंग पेंट गेम को आपको बच्चों को कराना है हिंदी के उपचारात्मक शिक्षण में, और यहाँ पर कार्यपत्रक 4 का आप प्रयोग करेंगे गतिविधियाँ। और यहाँ पर विज्ञान में भी इकाई 4 के कार्यपत्रक का प्रयोग होगा, और जो अंग्रेजी का होगा डिक्टेशन, रीडिंग एंड ग्रामर का प्रयोग चलेंगे। जो 30 को होगा वो 1 को भी होगा और 2 को भी होगा, यानी कि 1 अक्टूबर को भी, और 2 की तो जाहिर सी बात है छुट्टी, बच्चों को पढ़ाने का शिक्षण कार्य स्थगित रहेगा, तो हमारा 3 को भी यही कार्य संचालित होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ध्यान दीजिए आपको इसके, यदि आप इसमें शिक्षण योजना को
बनाना चाहें तो बना सकते हैं अपने चैप्टर्स को बनाते हुए, कोई समस्या नहीं है। और उनका प्रयोग करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अच्छा शिक्षण कराएं।